गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। हम चर्चा करेंगे कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ। तो सबसे पहले सगुण कृष्ण भक्ति। स्टूडेंट्स, सगुण कृष्ण भक्ति के काव्य से अभिप्राय है कि उस काव्य में जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री कृष्ण में देखकर अपने काव्य की रचना की और कवियों ने इस काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर उसके ईश्वरमय रूप तक की वंदना अपनी रचनाओं में की है। और कृष्ण भक्ति के प्रेरणता रहे हैं वल्लभाचार्य जी। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने 8 कवियों को दीक्षित किया। और रसखान एवं मीरा भी कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। सूरदास इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर हम यहाँ कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कृष्ण लीलागान, यानी कि मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजनकारी लीलाओं का अपनी रचनाओं में गान किया है। और कृष्ण भक्त जो कवि रहे हैं उनकी लीला एकमात्र उनका प्रयोजन रहा है अखंड आनंद में जीवन के आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को अनेक रूपों में कल्पित किया है। एज एग्जाम्पल बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं या फिर माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं। समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में ये सभी लीलाएं व्याप्त हैं। सूरदास के सूर काव्य में कृष्ण लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। सूरदास ने कृष्ण के प्रणय लीला वर्णन में एक निश्चित विवेक और निश्चित आध्यात्म भावना से काम लिया था, जो बाद में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा भुला दिया गया और जिसकी परिणति रीतिकाल में घोर लौकिक श्रृंगारिकता में हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रवृत्ति रही है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति का जो मूल आधार है वो भगवत भक्ति रहा है, क्योंकि पात्रों के भाव के अनुरूप इनकी जो परिणति है वो वात्सल्य, सख्य, दास्य या माधुर्य भाव में हो जाती है। स्वामी वल्लभाचार्य जो कृष्ण भक्ति के प्रेरणता रहे हैं, जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का उन्होंने प्रतिपादन किया है उसके लिए उन्होंने भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है और उसके लिए नवदा भक्ति का विधान भी रचनाओं में मिलता है। वैसे कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों में माधुर्य भक्ति की अधिक महत्ता प्रदान की गई है। हालांकि कृष्ण काव्य के जो कवि रहे हैं उनकी भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में मिलती है, परंतु फिर भी उनका जो अनुराग है वो सगुण भक्ति की तरफ अधिक रहा है और निर्गुण का उन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट, भरमर गीत वर्णन। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य धारा के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने अपने भाव प्रकट करने के लिए भरमर गीत रचे और इस प्रकार के जो गीत थे उसका प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक के रूप में अधिक कवियों के द्वारा दिया गया। और विरह तक जो गोपियाँ रही हैं उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से एक भंवरे को संबोधित करके उन्होंने अपने मन के भाव को वो उसके माध्यम से प्रकट करती हैं। और इस प्रकार गोपियाँ जो हैं वो भरमर का आश्रय लेकर उद्धव एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कहती रहती हैं, माध्यम बनाती हैं उद्धव को। और हिंदी में ये परंपरा भरमर गीत के नाम से बहुत प्रचलित रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने इसकी बड़ी तन्मयता एवं कुशलता से चित्रण किया है। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसमें चरित्र चित्रण, यानी कि इस प्रकार का जो काव्य रचा गया था उसमें राधा कृष्ण और उनके विविध मित्रों का चरित्र चित्रण भी दर्शाया गया है। और इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है, वो विशेषता है प्रतीकात्मकता, कि जो माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक रही है
कृष्ण परमात्मा हैं तो गोपियाँ जीवात्मा हैं। इस प्रकार उन रचनाओं के माध्यम से माना गया है कि वे निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंद धाम कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं। प्रकृति चित्रण। स्टूडेंट्स, कृष्ण भक्ति काव्य का जो प्रकृति चित्रण है उसमें कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का जो उद्दीपन और आलंकारिक रूप है उसका विशेष रूप से अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना की तरंगों, वन उपवन आदि का वर्णन भी अपनी रचनाओं में किया है। गीति एवं मुक्तक काव्य। कृष्ण काव्य गीति काव्य तथा मुक्तक काव्य होने के साथ ये संगीतात्मक भी है, क्योंकि कृष्ण काव्य में रागनागनियों का सुंदर समायोजन मिलता है। सूर और मीरा, हित, हरिवंश, हरिदास आदि जो इस समय के कृष्ण काव्य के जो भक्त कवि रहे हैं उन्होंने भक्तों में गीति तत्व की प्रधानता के साथ संगीत की जो अपूर्व छटा है उसका अपनी रचनाओं में सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। प्राय समस्त जो काव्य मुक्तक है उसका एक एक पद एक दूसरे से पूर्ण निष्पेक्ष रहा है। कृष्ण काव्य के ये मुक्तक आज भी संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। मौलिक उद्भावनाएं। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य का मूलाधार भगवत पुराण रहा है और इन कवियों ने इसे प्रेरित होते हुए भी अपने काव्य में कुछ मौलिक जो उद्भावनाएं हैं उसका वर्णन अपने साहित्य में किया है। और एज ए एग्जाम्पल जैसे कृष्ण का रसिया रूप दिखाना, जबकि भागवत के जो कृष्ण रहे हैं उसमें गोपियों के बार बार आग्रह करने पर उनकी ओर उन्मुख होते हैं कृष्ण का जो लौकिक रूप दिखाना, जबकि भगवत के कृष्ण अलौकिक प्रब्रह्म हैं। राधा पात्र की सृष्टि, जबकि भगवत में राधा नाम का कोई पात्र दिखाया नहीं गया है। हाँ, एक गोपी का जिक्र उसमें किया गया है। भागवत में गोपियों के प्रेम की जो पवित्रता है वो निष्कलंक नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण की जो अनुपस्थिति है उसमें बलराम मदिरा पीकर उनके साथ विहार करते हुए दिखाए गए हैं, जबकि कृष्ण भक्त जो कवि रहे हैं उन्होंने गोपियों की एकमात्र कृष्ण उन्मुक्ता अपने साहित्य में दिखाई है। स्टूडेंट्स, रस योजना यानी कि कृष्ण काव्य का मूल रस भक्ति ही है। हाँ, इस रस का जो पर्यवसान है वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस में साहित्य में दर्शाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें वात्सल्य रस को माना गया है। कृष्ण भक्त जो कवि रहे हैं उसमें श्रृंगार के उन्होंने दोनों पक्षों का संयोग वियोग का आकर्षक वर्णन किया है। संयोग की अपेक्षा उन्होंने वियोग वर्णन का ज़्यादा वर्णन अपने साहित्य में किया है और इन रसों के अतिरिक्त वीर, अद्भुत और हास्य रसों का कृष्ण भक्त कवियों ने सरस चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। अलंकार योजना। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है, क्योंकि इनका जो काव्य है उसमें अलंकार साधन बनकर आए हैं, न कि साध्य। और इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, उपमा आदि विशेष अलंकारों और छंदों का प्रयोग भी इन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो इस काव्य धारा के जो कवि रहे हैं उसमें अपने काव्य में पद छंद का प्रयोग किया है, परंतु इसके अतिरिक्त चौपाई, सारसी, दोहा, रोला, कवित, सवैया आदि छंदों का जो प्रयोग है वो भी इनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। भाषा शैली। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य की जो शैली है, इस काव्य के जो सभी कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण की लीलास्थली की जो भाषा रही है उसको ब्रज भाषा के रूप में रचना की है। वैसे ब्रज भाषा अपनी सरसता के लिए प्रतिबद्ध भी रही है और इन कवियों ने उनकी सरसता में चार चांद लगा दिए हैं। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रसाद, माधुर्य और जो सभी शब्द शक्तियाँ हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो इनके हाथों में पढ़कर भाषा का जो रूप है इन सब काव्य की विधाओं का प्रयोग करने के बाद निखर उठता है। स्टूडेंट्स, उपर्युक्त जो हमने कृष्ण साहित्य की प्रवृत्तियों की चर्चा की उनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास
का साहित्य है। यहाँ केवल ब्रज जो संस्कृति है वो कोश नहीं बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का निरूपक काव्य है। ऐसे में हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा भी है कि काव्य में जो भारतीय सांस्कृतिक जागरण की रूपरेखा निहित है, ये काव्य सामंती संस्कृति के विरुद्ध जनतांत्रिक लोक संस्कृति के उन्मेष की समस्त अभिव्यक्ति है। इस काव्य में लोक रुचि और मानवीय जो राग हैं उनका उदात्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी इसमें निहित किया गया है। और ये काव्य औपचारिकताओं, विधि विधान, ज्ञान ध्यान, कुंठाओं, वर्जनाओं, मिथ्या मर्यादाओं, दबावों, तनावों से मुक्त करके मानव को आशा, आस्था, उल्लास और आनंद की ऊंच मनोभूमि की ओर प्रतिष्ठित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। आज हमने इस टॉपिक में इनकी चर्चा की, इनके बारे में, कृष्ण भक्ति की प्रवृत्तियों के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो टॉपिक है इतना ही, यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।